जो ये बुलडोजर जस्टिस हो रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की आत्मा रोने लगी आज। लिटरली सुप्रीम कोर्ट की आत्मा रोने लगी आज। और बैठे हुए जज दीवार से अपना सर टकराने लगे। और उस जो जज हैं उन्होंने कहा, द चिलिंग साइट ऑफ द बुलडोजर demolishing a building when authorities have failed to follow the basic principles of natural justice. Basic principles of natural justice. Basic principle of natural justice. इस बात को आप समझिए, मैं 3 बार बोल चुका। अंडरलाइन कीजिए, नेचुरल जस्टिस। कोर्ट रो रहा है। And have acted the chilling sight of the bulldozers demolishing a building when authorities have failed to follow the basic principles of natural justice and have acted without adhering to the principle of due process. Reminds one of, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, reminds one of a lawless state of affairs. मैं अपना सर कहाँ टकराऊं जाके? Lawless state of affairs where might was right. In our constitution, मैं किताब रखा हूं, मैं तो मन कर रहा अभी आग लगा दूं उसमें। In our constitution, ये तालिबान का सरकार चल रहा है। अगर आज भी इस देश में डेड लोग नहीं रह रहे होते तो प्रोटेस्ट तो एटलीस्ट बनता ही था। कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा पर प्रहार है ये। लेकिन देखिए आगे अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। With high-handed, with in our constitution, which rests on the foundation of the rule of law, जहां कानून की बालादस्ती होगी। Such high-handed and arbitrary actions have no place. Such exercises at hands of the executive will have to dealt with by the heavy-handed of the law. Our constitutional ethos and values would not permit any such abuse of power, and such misadventures cannot be tolerated by the court of law. It said also that if the executive acts as a judge and inflicts penalties on demolition on the citizens on the ground that he is an accused, वो अपराधी सिद्ध भी नहीं हुआ, हमारे ऊपर एक्यूजेशन लगा करके हमारे घर को गिरा दो बिना हमें pronouncement of punishment, without finding guilty. It violates the principles of separation of powers. आप समझिए जितना कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रिंसिपल्स हैं, ये भारत में यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है जिसको मैं भी दे रहा हूं, उसमें ये एथॉस और प्रिंसिपल्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो पेपर लिखे जाते हैं। जीएस पेपर 2, ये जो दलाल आईएएस बन रहे हैं ना, कोचिंग जा जाके नोट्स याद करके फलाने सर का, ये रास्कल्स जितने भी हैं ये किसी काम के हैं? ये तलवे चाटते हैं नेताओं के। समझ रहे हो? ये नेताओं के तलवे चाटते हैं, मतलब अपने जीभ से। लिटरली सच बता रहा हूं। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन की और उनमें कुछ होता तो वैल्यूज प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अगर उनमें स्पिरिट होती तो वो रिजाइन दे देते उस नौकरी से जिस पे ये सिग्नेचर करना पड़ गया है कि किसी सिटीजन का घर गिरा दिया जाए। अगर मैं आईएएस होता, जो कि मैं हो जाऊंगा, मैं तो रिजाइन दे देता उस दिन
जिस दिन किसी भी इनोसेंट आदमी के ऊपर कोर्ट ने आदेश दिया होता तो मैं रातों रात जाकर गिरा देता घर, लेकिन विदाउट कोर्ट लॉ मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स जो है, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, वो आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। वो चीख पुकार के जो कब्र में पड़ा होगा ना लिखने वाला, उसकी आत्मा भटक रही होगी कि हमने क्या किया है। मैं कसम खा के बता रहा हूँ, ये जिस पर प्रहार किया गया है ये ना, ये हमें आंदोलित कर दे रहा है, मेरे रोंगटे खड़े कर दे रहा है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूँ, मैं उसको पवित्र मानता हूँ। एक-एक शब्द उसको मुझे कितने अच्छे लगते हैं। अगर वैसा इमेजिनेशन जिस तरह है कॉन्स्टिट्यूशन का, वैसा वो तो इमेजिनेशन तो छोड़ दो, बेसिक जो चीज़ लिखा गया है, जो कॉमन सेंस में आता है, वो भी फॉलो हो। जिस तरह तालिबान खुलेआम लोगों को गोली मार रहे हैं, वही तालिबानाइज़ेशन यहाँ चल रहा है। ये 12वीं पास पुलिस वालों की जो भर्ती सीना नाप के कर रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं जानते। अनफॉर्चुनेटली आईएएस, आईपीएस ये किसी काम के नहीं होते, किताब याद करके जाते हैं। वो किताब भी याद कर लें तो ठीक, कोचिंग का नोट्स याद करके जा रहे हैं आजकल। क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन इज़ गॉन डाउन। ऐसे-ऐसे लोग बन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नौकरी से रिज़ाइन कर देता। लिटरली मैं किसी का घर तो नहीं गिराता। मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जब से हूँ, उसमें जो वैल्यूज़ हैं, उसको पढ़ने और समझने और 4 साल बिताने के बाद मुझ में इतना कुछ भर गया है कि अन्याय के प्रति मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं जॉब से रिज़ाइन कर सकता हूँ, किसी का घर नहीं गिरा सकता। हमारे ब्लड में बस गया है उसकी वैल्यूज़। मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ जब से घर गिरा रहे हैं लोगों की, मेरा आत्मा और लोग इसलिए शांत हैं क्योंकि हो सकता है कि वो हिंदू है, फंडामेंटलिस्ट हिंदू है, तो जितना भी काम करेगा सब सही, कि मुस्लिम का घर गिरा देगा तो बहुत अच्छा है, वो गिरा ही क्यों रहे हैं यहाँ पे? नहीं, कुछ लोगों को ये भी आर्गुमेंट्स हैं। ये सबसे खतरनाक आर्गुमेंट है। ये देश की स्ट्रेंथ पर प्रहार है। अनफॉर्चुनेटली लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जानती ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये आत्मा पर कुछ प्रहार है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, तो मेरे पास तो कोई जगह नहीं है जाने के लिए। मरने के बाद भी आज़ादी मिले, क्योंकि हमारी तो जाति भी छोटी है। हमें तो तीसरी-चौथी लाइन में खड़ा करते हैं लोग। हमें तो प्रिविलेज भी नहीं है, जो बाकी लोगों के पास है। हमें तो एक ही का सहारा है, और ये भी डाइंग है। इस देश में रहने का हम बोल जो पा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी बोल रहे हैं हिम्मत करके, डर के मारे बोल रहे हैं। कल हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगा के जेल में बंद कर दे तो कोई क्या कर लेगा? हम तो डरे हुए हैं। लिटरली मैं डरा हुआ हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, हिम्मत है। जो भी बोलेगा उसको जेल में भेज देंगे। माँ कसम कह रहा हूँ, ये तालिबान की सरकार है। मैं वो इमोशन में फ्लो नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। जब से ये आया हुआ है बंदा, ये उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, ये पूरा तालिबानाइज़ेशन कर दिया है। इसके इंटेंशन हो सकते हैं कि अच्छे हों, लेकिन काम इसका जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि इसने कभी पढ़ा नहीं है उसको। और इसके जो दलाल पीछे बैठते हैं, उनको तो माशाअल्लाह है। सबसे जो बुरा सर्विस दे रहे हैं ना, वो यही आईपीएस, आईएएस ही दे रहे हैं। इनमें गैरत नाम की चीज़ नहीं बची है। अभी केरला की आईपीएस, आईएएस के एक व्हाट्सएप को अभी वो केस चल ही रहा है। अभी-अभी लिटरली कल ही ऑन हुआ है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको पता किया तो पता चला कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू ग्रुप बना रखा है। अब आप समझिए, हिंदू ग्रुप आईएएस होने के बावजूद बना रखा है अपने व्हाट्सएप में, चैट ग्रुप में, और उसमें केवल हिंदुओं को उसने रख रखा है।
बीइंग एज ए कॉन्स्टिट्यूशन का ये अथॉरिटी है, पढ़ा लिखा है, ट्रेनिंग हुई है एथिक्स की, मल्टीप्लोरलिटी की, क्या कुछ नहीं पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन भी उसने एग्जाम दिए हैं। इतने हाई पढ़े लिखे लोगों का मेंटल माइंडसेट इस तरह हो सकता है कि केवल हिंदू का ग्रुप बना रहा है, कोई ब्राह्मणों का ग्रुप बना रहा है। ग्रुप बनाना गलत नहीं है, सवाल है कि आप कोई एक अनपढ़ आदमी कर सकता है, लेकिन आप एक ऐसे व्यू रखने वाले आदमी हैं, ये माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है, कोई चीज कहता है। तो मेरे तो भाई, मैं अटरली हेल्पलेस हूं। मैं कई बार बता चुका हूं कि जो हो रहा है देश में, ये तालिबानाइजेशन है। It however is clarified that these directions, जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, that these directions will not be applicable if there is an unauthorized structure in any public place such as road. अगर रोड पे किसी ने घर बनाया तो धक्का दे दो, गिरा दो, कोई इसकी जरूरत नहीं, बिल्कुल सही है। स्ट्रीट्स, फुटपाथ वगैरह पे किसी ने स्ट्रक्चर लाके बना दिया तो मार दो, धक्का, गिर जाए, है ना? बिल्कुल ठीक है, ऐसे में उचित है। किसी की कोई ले जाके वही इंस्टॉल कर दे रोड पे जाम लगा के, तो इस तरह से काम नहीं चल सकता। ये तो बिल्कुल लाजमी है। एबिटिंग द रेलवे लाइंस और एनी अदर्स, है ना? And also such cases where there is no order of demolition made by court of law. So आप बात सारी समझ जाइए। हम किसी के घर गिराने रोकने से हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से। किसी का घर गिरे या बचे, कोई फांसी पे चढ़े या उतरे, लेकिन वो भारत के कानून के हिसाब से होना चाहिए। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। पुलिस का काम है कि वो केवल और केवल एविडेंस कलेक्ट करे। किसी भी अपराधी को, बेसिक फंडामेंटल है, आप किसी भी अपराधी को जेल नहीं ले जा सकते। किसी भी आदमी को जेल ले जाना अलाउ नहीं है। जेल किस लिए की जाती है? क्यों? एविडेंस से टैंपरिंग न कर सके, छेड़छाड़ न कर सके, इसीलिए उसको अरेस्ट किया जाता है। तो उसको मारने के लिए अरेस्ट नहीं किया जाता। मुझे अगर अरेस्ट करना है, पर्पज उसका है कि मैं जो पुलिस एविडेंस कलेक्ट करेगी या आई विटनेस जो होता है उसको थ्रेटन न कर सके। ये दो ही कारण हैं अरेस्ट के। अदरवाइज हमें अरेस्ट करने का अधिकार तब है जब हमें प्रोनाउंसमेंट ऑफ गिल्टी, जब हमें पनिशमेंट हो जाए कि हाँ इसको 7 साल की सजा हो गई, देन आप इसको डाल दीजिए जेल में। अंडर ट्रायल्स लोग पड़े, अगर मैं एडवोकेट होता तो मैं उसको केस लड़ता। अंडर ट्रायल्स जेल में जो लोग पड़े हुए हैं लाखों, उनके ऊपर एग्जामिनेशन करने की जरूरत है कि when found guilty they are facing the jail and liberty is the question. आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू लिबर्टी, वो जीने का अधिकार है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। आर्टिकल 21 में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में वो जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार इतना जरूरी है कि वो ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम में भी वो ऑन रहता है। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है फिर भी इंसान को जीने का अधिकार है, वो रोका नहीं जाता। बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स होल्ड किए जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं किया जा सकता। राइट टू पर्सनल लिबर्टी, उसमें डिग्निटी भी है लोगों की कि आप किसी को हथकड़ी में पहना करके जेल नहीं ले जा सकते, है ना? आप किसी को हथकड़ी पहना करके जेल नहीं ले जा सकते बिकॉज ऑफ द पब्लिक में उसकी इंसल्ट हो रही है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोविजन है
फूड, शेल्टर, एनवायरनमेंट क्लेम देना सिटीजन को, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये तालिबान सरकार बेसिक घर नहीं लोगों के खड़े रहना देख पा रही है, जिसमें उसके बच्चे, बीवी, बहुत सारे लोग रहते हैं, फैमिली बुढ़वा रहते हैं। अब बताओ, जिसका घर आपने गिरा दिया, उसको कोई स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको प्रोटेक्ट करे यार। बेसिक आप लॉजिक समझिए, हैं? स्टेट की जिम्मेदारी है लोगों को प्रोटेक्शन देना, उनको वेलफेयर प्रोवाइड करना। घर नहीं है तो उसको बना के दो। उसके बच्चे ने कोई अपराध किया है तो कानून सजा देगा, रादर देन उसका घर गिरा दो। ये लॉजिक तो नहीं समझो। और गिराने में अगर अन्याय इस तरह हो रही है, माइट इज राइट, और जिसमें सारे एग्जीक्यूटिव्स मौजूद हैं, किसी की आत्मा नहीं झंझोड़ रही है कि कितना अन्याय है ये नेचुरल अन्याय है। सो मेरे फ्रेंड्स, मैं लिटरली खून के आंसू रो रहा हूँ। ऐसी ऐसी चीजें पढ़ता हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको। मुझे दुख होता है, मेरे दिमाग में ऐसी छवि नहीं है भारत को लेकर के कि भारत इस तरह हो जाए तालिबान जैसे। यहाँ पे फ्रीडम हो, प्रॉस्पेरिटी हो, हैप्पीनेस हो, लोग एंगेज करें एक दूसरे के साथ। सरकार हेल्प करने के लिए बनी है, सरकार पनिशमेंट देने के लिए नहीं बनी है। सरकार का होने का पर्पज क्या है पता है आपको? सरकार फैसिलिटेटर है। कोई वीक सेक्शन है, कोई आइसोलेटेड है, कहीं पड़ा हुआ है, तो उसको हेल्प करके मेन स्ट्रीम में ले आना सरकार की बेसिक जिम्मेदारी है, रादर देन कि उसका घर गिरा देना। ये घर गिरा देना, ये इतना बड़ा अन्याय है। इसने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को किल कर दिया है। अगर कोई भी अंधा आदमी जिसको कानून की एक भी एबीसीडी पता हो, वो अगर इसको बर्दाश्त कर लेता है, तो ये बहुत बड़ी हानि है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सुप्रीम कोर्ट खुद रो रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन की है, ये अपने घर के, आजकल तो नए नए सोफे आ गए हैं, नहीं वीआईपी क्लास के, एसी, बहुत सारी व्यवस्थाएं आ गई लोगों के पास। तो पॉलिटिशियन निकलते ही नहीं है कि कौन प्रोटेस्ट करे। अब तो वो सीधे सीधे वो इलेक्शन के पीरियड में 15 दिन के लिए निकलते हैं, इधर उधर अंड बंड स्पीच दे करके फिर जाके घर में बैठ जाते हैं, वहीं सुरक्षा फील करते हैं। अखिलेश और मायावती को भी प्रोटेस्ट करते देखा है, उनकी पार्टी के मेंबर्स को या अखिलेश के मेंबर्स को। वो गुंडे जो अखिलेश के हैं, इधर उधर अंड बंड करते रहते हैं, अननेसेसरी कामों में वो एक्टिविटी करते हैं, लेकिन जहां जरूरत है वहां नहीं करते प्रोटेस्ट, क्योंकि वो भी इसमें इन्वॉल्व है ना। तो हम अटरली हेल्पलेस, जो अम्बेडकर कह के मर गए, वी आर अटरली हेल्पलेस, आइसोलेटेड, अटरली हेल्पलेस, वी हैव नो वॉइस। और जाति हमारी छोटी होने की वजह से हम और ज्यादा अपने आप को ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं इस देश में रहने से। अब फिर कहाँ चले जाएं? अभी अपर कास्ट वाले हमें कहते हैं कि कहीं यहाँ रह रहे हो, जैसे उनके बाप की जमीन है ये जहां हम रह रहे हैं, है ना। हम रह रहे हैं तो उनकी दया से नहीं रह रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा होमलैंड है। वो हमें सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बना सकते, लेकिन जो अभी स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें हमें सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है फिर से। नेम ऑफ ये फलाना ढिमकाना, बटोगे तो कटोगे, ऐसे कॉन्सेप्ट लोग ले आ रहे हैं। ये कितना स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। बहुत कुछ बोलना है, लेकिन हम कम बोल रहे हैं, ज्यादा समझिए। हम तैयार नहीं हैं, हम कभी भी तैयार नहीं होंगे, हम सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बनेंगे। जिसको जो भी करना, जाति रहे या धर्म रहे, या धर्म धर्म डूब जाए आज की आज ही, हम तो नहीं बनेंगे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम फाइट भी करेंगे अपने अधिकारों के लिए, और कानून के ही दायरे में रह करके हम अपने राइट्स खोजेंगे।
हमें किसी का दया नहीं चाहिए। मैं अपने जाति के रिप्रेजेंटेशन से ही बोल रहा हूँ, धर्म के नहीं। धर्म तो हमें तो इंसल्ट किया है। नहीं, हमें तो बेइज्जत किया है। हमें सेकंड क्लास सिटीज़न डिग्निफाइड ज़िंदगी नहीं दी, बेसिक राइट्स नहीं दिए। लैंड रिफॉर्म्स हुए, लोगों ने सारी ज़मीनें कब्ज़ा कर ली। नहीं, ये भारत में पूरी अपर कास्ट लोगों की ज़मीन हुआ करती थी। यही लम्बा-लम्बादार होते थे, इन्हीं के सारे हाथ में ज़मीन थी। हम लोगों के पास तो कुछ था ही नहीं, हम तो सर्वेंट थे। बाय स्ट्रक्चर नहीं, हिंदू में स्ट्रक्चर है जाति का। अभी तो एससी, एसटी को तो आदमी ही नहीं समझते लोग। बहरहाल यादव मैं भी हूँ, तो मैं भी अपने आप को एससी ही समझता हूँ, क्योंकि हमें भी कुछ वो राइट नहीं है, डिग्निटी नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। आई एम वेरी मच आई फील ह्यूमिलिएटेड। मुझसे एक आदमी मिलता है, बोलता है कि हम क्षत्रिय हैं, हम सिंह हैं, हम शेर हैं, है ना? ऐसे-ऐसे अल्फ़ाबेट लगा करके, फ्रेजेज़ जोड़ करके, वो हमें ह्यूमिलिएट कर रहा है। हमें वो इक्वल नहीं समझते। तो अगर ये तालिबान की सरकार रही, तो वी आर गोइंग टू सफर इट। अभी कर्नाटका में वो एससी लोगों को मंदिर ही नहीं जाने दे रहा। अभी कल की न्यूज़ है, आप देख लीजिए। ऐसा क्या है? कहते हुए बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या चीज़ है? और मंदिर में जाने से रोक रहे हैं। हम तुम्हें सर्व करने के लिए मौजूद रहे हैं हमेशा। हम यहाँ पैदा हुए हैं तो तुम्हें सर्विस देने के लिए। ये नहीं होगा। हम खुद इंसान इतना पढ़ा लिखा आदमी, अरे हमारा तो छोड़ दो, अम्बेडकर की बात करो। वो आदमी कमरा खोजता था तो लोग देते नहीं थे, बोलते एससी है तो इसको नहीं देंगे। चाहे जितना भी बोले बैरिस्टर हो तो गया। हमारी दर्द खुद की है, मैंने फेस किया है जातिगत डिस्क्रिमिनेशन आज के इस दौर में। जब लोग कह रहे हैं कि आज तो कल तो है ही नहीं, आजकल सभी बराबर। कहाँ बराबर है? तो हमारे अपने जो दर्द हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। हम भी इज्जत से जीना चाहते हैं। हमारी मदरलैंड है जहाँ रहते हैं। हमें सेकंड क्लास सिटीज़न, फोर्थ में बंदा डाला जाए। नहीं, हम सर्विस करें लोगों की, ये हमसे नहीं होगा। So thank you very much for friend for watching.